हाय फ्रेंड्स। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और जैसे अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने फंक्शंस के जो डोमेन्स होते हैं उस पे कुछ क्वेश्चंस कराए थे। इस वीडियो में भी मैं कुछ फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज पे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। तो वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शंस डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स प्लस 1 अपन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक बार हम जो फंक्शंस के जो डोमेन होते हैं उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि हम x के उन वैल्यू को इंक्लूड करते हैं जिसके लिए आपका जो फंक्शंस का जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड ना हो। अनडिफाइंड मीन्स आपका डिनोमिनेटर में जीरो ना आए। ठीक, तो हम उसी चीज़ को अगर ध्यान में रख के इस क्वेश्चंस को देखेंगे तो हम देख पाएंगे कि चूंकि ये तो स्क्वायर रूट है, मीन्स अगर यहाँ पे आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनाएंगे एंड जो आपका जो सेकंड पार्ट है इसमें भी अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनाएंगे तो फर्स्ट पार्ट में आपका जो स्क्वायर रूट टर्म है वो न्यूमरेटर में आया है एंड डिनोमिनेटर में आपका 1 है। ठीक, तो चूँकि न्यूमरेटर में है तो ये जो पार्ट है ये जीरो भी हो सकता है। ठीक, जीरो हो सकता है और या कोई और पॉजिटिव नंबर हो। ठीक, तो आप अगर स्क्वायर रूट के अंदर की जो वैल्यू है अगर इसकी बात करेंगे तो ये आपका 4 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। मीन्स आप वैसे भी जानते हैं कि अगर आप रियल फंक्शंस की बातें कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर का जो ये टर्म होना चाहिए वो आपका पॉजिटिव या जीरो होनी चाहिए। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे किया है कि मैंने 4 माइनस एक्स को ग्रेटर इक्वल टू जीरो पुट किया है। ठीक, तो ये आपका एक पहला कंडीशन है। नाउ हम चलते हैं जो सेकंड पार्ट है, इसमें हम चूँकि आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका न्यूमरेटर में 1 है एंड डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक, हमें क्या इंश्योर करना है कि हमें डिनोमिनेटर में वो जीरो ना आए। ठीक, और आपका जो स्क्वायर रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मैंने वही यूज किया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो। मैंने यहाँ पे आपका इक्वलिटी का साइन नहीं लगाया है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगाया है। तो मैंने इक्वलिटी का साइन इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि अगर इक्वलिटी का साइन मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा और वो आपका एक अनडिफाइंड वैल्यू बन जाएगा। ठीक, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं लगाया है। फिर अगर हम इन दोनों कंडीशंस को 1 बाय 1 करके एक्सपेंड करेंगे तो देखेंगे कि आपका ये फर्स्ट जो है ये मीन्स ये ऐसे एक्सपेंड होगा, मीन्स x लेस देन इक्वल टू 4 एंड जो आपका ये सेकंड है इसको हमने फैक्टराइज किया है x माइनस 1 देन x प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू जीरो। ठीक, और इसके बाद से अगर आप दोस्तों मैं आपको फंक्शन में ही आगे चल के पढ़ाऊँगा कि अगर आपके ऐसे दो फैक्टर दिए हैं और उसमें आपको ग्रेटर देन जीरो का कंडीशन निकालना है तो फिलहाल अभी के लिए तो आप मेरा एक छोटा सा एक तरीका है फाइंड आउट करने का मैंने बताया है। तो अभी तक अब फिलहाल के लिए तो आप ऐसे देख लीजिए। अब जो फंक्शंस के बारे में हम कुछ और बातें करेंगे वहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि अगर ऐसे सिचुएशन है तो हम x के कौन सा प्रॉपर सेट लें, मीन्स x की कौन सा प्रॉपर इंटरवल लें ताकि हमारा कंडीशन फॉलो हो। ठीक, तो अगर ऐसा कंडीशन है तो आप देख लीजिए कि आपका जो x की जो वैल्यू है वो दोनों जगह पे पॉजिटिव है, मीन्स प्लस एक्स है प्लस एक्स यहाँ भी एंड देन आपका जो अंदर की जो वैल्यू है जैसे एक में माइनस 1 है एक में प्लस 1 है। तो अगर आप इस फैक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका x इक्वल टू 1 आएगा अगर जीरो पुट करेंगे तो। अगर इस फैक्टर की बात करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 1 आएगा अगर आप इसको जीरो पुट करेंगे तो मैंने वही किया है कि एक प्लस 1 रखा है एंड देन आपका एक माइनस 1 रखा है। ठीक, तो हमें चूँकि x के वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये आपका ग्रेटर देन जीरो हो। ठीक, तो ग्रेटर देन जीरो मीन्स पॉजिटिव हो। तो अभी आप फिलहाल के लिए ये समझ आइए कि अगर ऐसा जब भी रहता है तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उस पे जैसे कि आपका यहाँ पे x के दो वैल्यू है, एक प्लस 1 है और एक माइनस 1 है। ठीक, तो इस लाइन पे हम x के दोनों वैल्यू को लिखते हैं। जैसे सॉरी मेरा लाइन थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन ही रहा, फिर मैं इसे बता रहा हूँ। जैसे एक पहला पॉइंट जो कि आपका माइनस 1 है वो हम ऐसे लिखते हैं, देन आपका जो पॉइंट 1 है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक,
तो अभी आप फिलहाल के लिए बस इतना याद रखिए कि अगर यहाँ पे x के किसी वैल्यू में अगर निगेटिव नहीं आया है तो हम क्या करते हैं कि इधर पे पॉजिटिव लेते हैं, इधर पे निगेटिव, इधर पे पॉजिटिव, ऐसे लिखते हैं। मीन्स अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आपका पॉजिटिव आएगा, या फिर x का वैल्यू लेस देन -1 है तब आपका पॉजिटिव आएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप ये बस याद कर सकते हैं, बाकी लेटर ऑन मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो आपका ये हमने ये जो फैक्टर था हमने इसको x से फैक्टराइज कर लिया। मीन्स इधर आपका x जो है लेस देन -1 होना चाहिए या फिर ग्रेटर देन x मीन्स ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक। फिर हमने क्या किया कि अब चूँकि आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन है और ये दोनों कंडीशन है, हमें इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करना है। तो अब कैसे कंबाइन करेंगे, आप इसी लाइन पे एक बार, चूँकि आपका +4 है तो ग्रेटर देन है +1 से, तो +4 कहीं इधर पे होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जिससे कि ये x होता है आपका, x होता है और ये आपका y कोऑर्डिनेट होता है, ठीक, और ये आपका 0 होता है। तो इधर जो वैल्यू जाएंगे तो वो बढ़ती जाती है, ठीक। तो एग्जैक्टली वही है। तो अगर आप, चूँकि आपका यहाँ पे कंडीशन क्या है कि x लेस देन इक्वल टू 4 होनी चाहिए। मीन्स आप x से ऐसे इस में जाइए, ठीक। तो अगर आपको देखनी कॉमन एरिया क्या है, तो ये कॉमन एरिया है एंड यहाँ पे ये कॉमन एरिया है, ठीक। तो हमें बस कॉमन एरिया को अपने डोमेन में ही इंक्लूड करना है। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है कि आपका कि x मीन्स +1 से बड़ा और लेस देन छोटा। चूँकि x पे मैंने इक्वलिटी इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी था, ठीक। तो इसलिए x की वैल्यू वो ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4 होनी चाहिए, या x की वैल्यू लेस देन -1 होनी चाहिए, जो कि आपका ये वाला पार्ट कवर कर लेगा, ठीक। तो इस कंडीशंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x जो है आपका -∞ to 1 जो कि इसको डिफाइन कर रहा है, एंड देन 1,4 जो कि इसको डिफाइन कर रहा है। और मैंने यहाँ पे 4 पे एक सेमी क्लोज इंटरवल लगा रखा है, क्यों? क्योंकि आपका जो x का वैल्यू है वो 4 को इंक्लूड कर रहा है जबकि 1 को एक्सक्लूड, इसलिए मैंने 1 पे ओपन ब्रैकेट रखा है, ठीक दोस्तों। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस, ये इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और आपको हमने कैसे, जैसे ऐसा अगर क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस में हम फंक्शंस के डोमेन्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो अभी हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से चलने से पहले मैं आपको रेंज ऑफ फंक्शंस का एक थोड़ा डिफिनेशन दे देता हूँ, फिर चलते एक क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर रेंज ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे तो जैसे मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जैसे सब कोई फंक्शन आपका 2 सेट्स में डिफाइन होता है। जैसे ये आपका कोई फंक्शन f है जो कि ये, चूँकि हम यहाँ पे रियल की बात करते हैं तो सपोज कीजिए ये एक सेट जो कि रियल नंबर का सेट था, एंड ये एक सेट जो ये भी आपका एक रियल नंबर का सेट था, ठीक। और इन दोनों सेट्स के बीच में ये आपका जो फंक्शन f है वो डिफाइन है। मीन्स किसी फॉर्मूला के बेसिस पे, जैसे यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख रखा है f(x = x - 2) और 3 - x, ऐसे फार्मूला लिख रखा है। तो एग्जैक्टली इसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे फंक्शंस डिफाइन है। तो सपोज आप अगर यहाँ पे x पे कोई वैल्यू 1 लेते हैं, तो अगर आप यहाँ पे 1 लेंगे तो आपका इस फंक्शंस की वजह से इस वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोई एक वैल्यू मिलेगी। सपोज कीजिए 10 मिलता है, ठीक। तो आप ये देख पाएंगे कि मीन्स f में अगर आप 1 लेते हैं तो आपको 10 मिलता है, ठीक। और ऐसे अगर आप यहाँ पे कुछ और एलिमेंट्स लेंगे, मीन्स कुछ और वैल्यू लेंगे, तो आपको करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कुछ और वैल्यू मिलेंगी। तो अगर आप इन सब नंबर्स का एक सेट्स बनाएंगे ना, तो इसको ही हम इस फंक्शंस का रेंज बोलते हैं, ठीक। तो आई होप आपको रेंज का डिफिनेशन क्लियर हुआ होगा। हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि
कि आपका एक fx जो कि x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स ऐसे डिफाइन है, ठीक। देन फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो इस क्वेश्चन में पहले हम डोमेन की बात कर लेते हैं। तो डोमेन तो आप इजीली कर पाएंगे, क्योंकि हमें तो डोमेन्स के केस में x के वही वैल्यू लेने होते हैं जिस पे आपका जो फंक्शंस है वो फंक्शंस की वैल्यू एक प्रॉपर वैल्यू है, मीन्स वो अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन से आप देख सकते हैं कि अगर आप x का वैल्यू अगर 3 लेंगे तो आपका डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, 3 माइनस 3 इक्वल टू 1/0, जो कि अनडिफाइंड है। तो इसलिए अगर हम मीन्स यहाँ पे तो हम एक रियल की बातें कर रहे हैं, तो अगर x हम एक सेट ऑफ रियल नंबर लें और उसमें से अगर हम 3 को हटा दें, ठीक, तो और जो भी नंबर बनेंगे उसके लिए ये जो आपका फंक्शन डिफाइन है वो आपका एक 1/0 वैल्यू नहीं देगा। मीन्स आप x इक्वल टू 3 को छोड़ करके बाकी सब वैल्यू के लिए आप चेक कीजिए तो आपको यहाँ पे एक प्रॉपर वैल्यू आएगी। तो मैंने वही लिखा है कि x इक्वल टू 3, देन आपका जो वैल्यू है वो 1/0 के फॉर्म में आ रहा है और 0 तो आपका अनडिफाइंड है, मीन्स 1/0 आपका अनडिफाइंड है, तो विच इज नॉट डिफाइंड, हेंस डोमेन ऑफ फंक्शन इज r-3। मीन्स हमने एक x को सेट ऑफ r के सारे एलिमेंट्स ले रहे हैं, उसमें से बस 3 को छोड़ रहे हैं। मीन्स मैंने क्या किया है कि r माइनस आपका जो ब्रैकेट में 3 है, मीन्स 3 उसमें नहीं रहेगा, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देन हम चलते हैं इस फंक्शन के रेंज के बारे में बात करते हैं। तो रेंज जैसे मैंने बताया था कि रेंज आपका जो y की जो वैल्यू का जो सेट्स होता है उसी को हम रेंज कहते हैं। तो ऐसे आप यहाँ भी देख सकते हैं कि y इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स, ये हमने इसको क्या किया है कि हमने x जैसे यहाँ पे तो y के फॉर्म में है, अब हमने इसको x के फॉर्म में लिखा है। तो x के फॉर्म में लिखने के लिए मैंने इस एक्सप्रेशन को थोड़ा ब्रेक किया है, देन यहाँ भी ब्रेक किया है और मैंने फाइनली x इक्वल टू 3y प्लस 2 एंड देन डिवाइड बाई y प्लस 1, ठीक। तो अब अगर आप यहाँ से चेक करेंगे तो आप अगर देखेंगे कि चूँकि अगर हम यहाँ पे अगर रियल एक दो सेट्स जो कि ये रियल टू रियल है, अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें हम इजीली देख पाएंगे कि जो भी हम यहाँ पे x की वैल्यू जो ले रहे हैं वो एक x की वैल्यू प्रॉपर है, मीन्स वो डिफाइन है, ठीक। तो मीन्स अगर यहाँ पे हम कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं लेंगे जिसमें डिनोमिनेटर आपका 0 हो। तो मैंने वही किया है कि मैंने क्या किया है कि सपोज यहाँ पे कोई वैल्यू आपका y है, तो इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे सपोज कोई x लिया है, x होगा। तो अब मेरा ये इस क्वेश्चन में ये दिखाना है कि अगर आपका जो यहाँ पे x की जो वैल्यू है उसके डिनोमिनेटर में 0 ना आए, ठीक। तो मैंने वही किया है कि x इक्वल टू 3y प्लस 2 डिवाइड बाई y प्लस 1 है। अब इसमें आप देखेंगे कि x के डिनोमिनेटर में 0 कब आएगा, जब y इक्वल टू -1 है, राइट। तो अगर सपोज अगर आप यहाँ पे y इक्वल टू -1 को अगर हटा दें, मीन्स इस सेट से ही अगर रिमूव कर दें तो बाकी जो भी एलिमेंट्स आएंगे उन एलिमेंट्स का मैपिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मीन्स कोई एक प्रॉपर नंबर होगा जिसकी मैपिंग आपका उस नंबर से हुआ रहेगा, ठीक। तो मैंने वही किया है कि x को अगर मैंने -1 रखूँगा तो यहाँ पे -1/0 जो विच इज नॉट डिफाइंड, हेंस रेंज ऑफ फंक्शंस इज r-1। मीन्स मैंने क्या किया है कि चूँकि जो आपका ये सेट b है ये भी रियल नंबर का सेट है, तो हमने क्या किया है कि ये रियल नंबर का सेट लिया है बट उसमें से -1 को रिमूव कर दिया है। तो मैंने वही लिखा है कि r- सेट ऑफ -1। तो ये जो आपका क्या शो करेगा कि रेंज ऑफ फंक्शन f(x), ठीक दोस्तों। तो आई होप आपको फंक्शंस का रेंज क्लियर हुआ होगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको कुछ और क्लियरिटी मिले, ठीक। तो जो अपना नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें जैसे मैंने कुछ फंक्शंस दे रखे हैं जैसे कि f(x) = 1/√x - 5, f(x) = 16 - x² 5। तो ऐसे कुछ फंक्शन ने डिफाइन किए हैं, तो इसको भी देखते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका फर्स्ट जो फंक्शन है इसमें f(x) = 1/√x - 5 है। हमें इसमें आपका रेंज निकालना है, और रेंज निकालने से पहले हम डोमेन को भी देख लेते हैं।
तो अगर डोमेन की बात करेंगे तो आपको क्या चेक करना होगा कि पहले तो आप इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसका निकालिए। तो आपका जो न्यूमरेटर है वो 1 है एंड डिनोमिनेटर में आपका क्या है स्क्वायर रूट x माइनस 5 है। ठीक, तो जैसे मैंने बताया था कि जो अगर हम x का हमें वो वैल्यू लेना है जिसके लिए आपका जो फंक्शन का वैल्यू f(x) है वो एक प्रॉपर वैल्यू है, मीन्स डिनोमिनेटर में जीरो ना आए। और चूंकि हम रियल वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होगा वो पॉजिटिव ही हो और हमें ये भी इंश्योर करना कि जीरो ना हो। तो हमने क्या किया है कि x माइनस 5 को ग्रेटर देन जीरो रखा है ताकि एक ये रियल नंबर मीन्स एक पॉजिटिव रियल नंबर हो और इसका हम स्क्वायर रूट निकालें तो वो भी एक पॉजिटिव नंबर ही आए। ठीक, तो मैंने वही किया है कि x माइनस 5 को मैंने ग्रेटर देन जीरो रखा है। एंड अगर आप तो ये आप अगर डिनोमिनेटर्स मीन्स अगर आप डोमेन की बात करेंगे तो आप अगर -5 को इस साइड भेज दीजिए तो आपका जो डोमेन आएगा वो x ग्रेटर देन 5 आ जाएगा। मीन्स ये आपका इस फंक्शंस का डोमेन है, मीन्स x की वो वैल्यू जो कि 5 से बड़ा है, जैसे 5.1 है, 6 है, 7 है, ये सब है, ये आपके इस फंक्शंस के डोमेन को रिप्रेजेंट करेंगे। देन अब हम आते हैं रेंज पे। तो जैसे दोस्तों अगर ये क्वांटिटी अगर x माइनस 5 ग्रेटर देन जीरो है तो डेफिनेटली आपकी ये जो इसका जो इस स्क्वायर रूट के अंदर का जो आर्गुमेंट है वो भी पॉजिटिव होगा, मीन्स x माइनस 5 ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो आपका जो अब इसके स्क्वायर रूट करने पे जो फाइनल वैल्यू आएगी वो भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी जो कि जीरो के बराबर नहीं होगा। तो अगर ये पॉजिटिव है मीन्स आपका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और आपका न्यूमरेटर तो 1 है मीन्स पॉजिटिव ही है, तो आपके फाइनल में f(x) की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, इसलिए आपका f(x) ग्रेटर देन जीरो ही आएगा। तो आप इजीली यहाँ से देख लेंगे कि आपका f(x) का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा। और अगर डिपेंड करता है कि आप x की कौन सी वैल्यू ले रहे हैं उसके बेसिस पे आपका जो है वो आपका फंक्शंस का वैल्यू आएगा और वो अप टू इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो इसलिए इस फंक्शंस का रेंज क्या आएगा f(x) इज मीन्स रेंज ऑफ f(x) इज 0 टू इन्फिनिटी। मीन्स ये मैंने क्या रखा है कि जीरो को मैंने एक्सक्लूड किया है विद द हेल्प ऑफ ओपन ब्रैकेट एंड इन्फिनिटी को भी मैंने वो एक्सक्लूड किया है विद द हेल्प ऑफ ओपन ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट के अंदर मैंने 0 टू इन्फिनिटी इसका रेंज डिफाइन किया है। ठीक, तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आया होगा। फिर हम ये आपका नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में आपका वही है कि एक फंक्शन ऐसे स्क्वायर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर से डिफाइन है। और अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन के लिए जैसे आप जानते हैं कि ये तो अगर आप इस फंक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिखेंगे तो यहाँ पे आपका जो न्यूमरेटर है वो आपका स्क्वायर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर है और डिनोमिनेटर क्या है 1 है। तो आपका डिनोमिनेटर में 1 है तो मीन्स अब डिनोमिनेटर में हमें जीरो को चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हमें बस जो आपका न्यूमरेटर है इसमें न्यूमरेटर में जो ये आर्गुमेंट है 16 माइनस एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव होनी चाहिए, इसलिए हमें एक कंडीशन लगाना है। और ये आपका जीरो भी हो सकता है क्यों, क्योंकि एक न्यूमरेटर में है और न्यूमरेटर में अगर जीरो आता है तो वो आपका एक डिफाइंड वैल्यू है। ठीक, तो इसलिए मैंने इस 16 माइनस एक्स स्क्वायर पे ग्रेटर इक्वल टू जीरो का कंडीशन लगाया है, मैंने जीरो भी इंक्लूड किया है और हमने इसको फैक्टराइज किया है 4 माइनस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स। ठीक, तो अब जैसे मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक, तो हम क्या किए थे कि एक लाइन ड्रॉ किए थे, उस पर 1 किए थे एंड देन हमने इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव लिखा था। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक में x का वैल्यू नेगेटिव है मीन्स माइनस एक्स है। तो आपका एग्जैक्टली सेम आर्गुमेंट लगाएंगे बट आप जो प्लस माइनस प्लस जो पहले आप लिख रहे थे उसको आप बस माइनस प्लस माइनस लिख देंगे। ठीक, और चूंकि आपको x का वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये जो पार्ट है वो पॉजिटिव है, तो इसलिए हम क्या करेंगे x का वैल्यू -4 to 4 लेंगे जिससे आपका जो फंक्शंस का वैल्यू है वो एक डिफाइंड वैल्यू आ जाए। ठीक, तो मैंने वही किया है कि x का वैल्यू -4 to 4 लिया है और मैंने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाया है। क्लोज ब्रैकेट मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि हम
-4 एंड +4 दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों साइड आप देख सकते हैं कि मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाया है। ये तो आपका हो गया डोमेन। नाउ हम बात करते हैं आपके रेंज पे। तो हमने क्या किया, f(x) को y लिखा है और y जो आपकी √16 - x² है, ठीक। और हमने y² को 16 - x² ऐसे लिखा है एंड देन हम x² को इस साइड लेके गए हैं, तो आपका x² 16 - y² आया है, ठीक दोस्तों। अब आप अगर यहाँ से चेक करेंगे तो अगर x है तो वो -4 to 4 वेरी किया है। अगर आप x² लेंगे तो वो कहाँ से वैल्यू करेगा, कहाँ से मीन्स x² तो आपका हमेशा पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव या फिर 0 हो। तो अब x² की मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे तो वो आपका 0 ही होगा, राइट। तो x² की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आपकी आएगी 16, राइट। तो एग्जैक्टली मैंने वही यहाँ पे लगाया है कि x² 16 - y² ग्रेटर इक्वल टू 0 मीन्स इतना, हैंस रेंज ऑफ द फंक्शन इतना, ठीक। तो एक बात आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि छोटे दोस्तों, ये तो आपको आई थिंक जैसे मैं बता देता हूँ, लिखा हूँ तो जिससे आप यहाँ से अगर चेक करेंगे ना तो आप x को क्या लिख सकते हैं, x को आप स्क्वायर रूट, सॉरी थोड़ा ठीक है, ठीक। तो आप यहाँ पे x को क्या लिखेंगे कि 16 - y², ठीक, 16 - y²। फिर आप चूँकि अगर आप इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 आएगा और आपके न्यूमरेटर में √16 - y² है। तो चूँकि ये तो न्यूमरेटर में है मीन्स इसका वैल्यू आपका 0 भी हो सकता है। तो मैंने वही किया है कि इसका वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 पुट किया है एंड देन मैंने ये लगाया है। और अगर आप यहाँ से देखेंगे, ठीक, तो आपका मीन्स सेम आर्गुमेंट फॉलो होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे जो y है वो निगेटिव में है। और तो मैंने वही किया है कि -4 लिखा है, +4 लिखा है, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव, और फिर मैंने इन दोनों का रेंज इंक्लूड किया है, ठीक। और अगर आप यहाँ से चेक करेंगे कि f(x) मीन्स यहाँ से y इक्वल टू √16 - x², तो आपको यहाँ पे y का वैल्यू केवल पॉजिटिव मिलेगा, मीन्स या तो 0 हो या फिर पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे आप जैसे एक 0 है कि y की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0 है, अदरवाइज वो ग्रेटर देन 0 ही है। तो अगर आप इन फंक्शंस के कॉमन रेंज की बात करेंगे तो कॉमन रेंज आपका ये आएगा, ठीक। तो इट मीन्स व्हाट कि ये जो आपका जो रेंज है वो आपका फंक्शंस का एक्चुअल रेंज है, मीन्स y जो आपका 0 to 4 आपका ये है, ठीक दोस्तों। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन, इस सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरी इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए और आई एम श्योर कि आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना डाउट मेंशन कीजिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करने का पूरी कोशिश करूँगा, ठीक दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, हम और बातें नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक।